वंदना करूं, वंदना करूं, वंदना करूं। होठों से हर पल प्रभु वंदना करूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र वचन फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 8 में कहता है, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त अगर आप प्रभु ईसा मसीह को जानना अपना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानते हैं तो कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए हम कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। इसमें प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम में से कुछ लोग शायद कई सारी चीजों को सह रहे होंगे। वो हमारी आर्थिक परेशानियां हो सकती है, वो हमारे जीवन की हार हो सकती है, वो हमारी जीवन की बीमारियां हो सकती है। पर विश्वास कीजिए कि इनमें से कुछ भी इस समय प्रभु के अनुग्रह को आप तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर हम यीशु के नाम को जानते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, तो इस वक्त हम हमारे जीवन के लाभ में हैं। दानिएल का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 20 से 21 में कहता है, ईश्वर का नाम सदा सर्वदा धन्य है, प्रज्ञा और शक्ति उसी की है, काल और ऋतु उसी के हाथ में है, वही राजाओं की प्रतिष्ठा करता और उनके सिंहासन उलटता है, वही विद्वानों को प्रज्ञा देता है और समझदारों को समझ। इस दुनिया में हर एक अनुग्रह, चाहे वो प्रज्ञा हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो चंगाई हो या वो उद्धार हो, उसका सिर्फ एक स्रोत है और वो हमारे प्रभु यीशु है। आमीन। इस वक्त यदि हम उस नाम को जानते हैं तो हम खुश नसीब हैं प्यारे विश्वासियों, क्योंकि इस दुनिया में कितने लोग हैं जो अभी तक प्रभु के नाम को नहीं जानते, जिन तक प्रभु का नाम कभी पहुंचा ही नहीं है, जो अपने जीवन के हर एक कठिनाइयों को सह रहे हैं, हर एक दर्द को सह रहे हैं, पर यीशु के नाम को नहीं जानते हैं। प्यारे विश्वासियों, यदि हम सब कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन अगर यीशु का नाम हम नहीं जानते हैं, तो हम हमारे जीवन में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। आइए इस वक्त हम ये प्रार्थना करते हुए कि यीशु का नाम हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक दिल उसका नाम स्वीकार करे, उसकी स्तुति आराधना करे। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ में, 1000 दिनों तक कहीं और रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना कितना अच्छा है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है कि हम स्वयं प्रभु ईश्वर की उपस्थिति में हैं, अपने मुंह से उसकी स्तुति आराधना कर पा रहे हैं और हम प्रभु के इतने करीब हैं। आइए इस वक्त अपने पूरे जीवन को प्रभु यीशु की स्तुति आराधना में लगाते हुए, अपने मुंह से उसका नाम लेते हुए उसे महिमा और सम्मान प्रदान करें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। तेरी स्तुति आराधना में प्रभु मेरी पूरी उम्र बीत जाए प्रभु। यस लॉर्ड, तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, इबादत में बन जाओ। तेरा नाम लेकर प्रभु यीशु नाम ले मिलकर हम गाएं, इबादत में बन जाओ। यीशु नाम लेकर ज़ह नसीब हूँ मैं, पुर उम्मीद हूँ मैं,
धन्यवाद और स्तुति आराधना एक ऐसा अनुग्रह है जो हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखता है। यदि हमारे पास जीवन की हर एक खुशी है लेकिन यीशु नहीं है तो वो खुशी किस काम की। यदि हम बहुत ही ज़्यादा संपन्न है, हमारे पास धन संपत्ति है, लेकिन हम उसे यीशु को समर्पित नहीं करते हैं तो वो संपत्ति किस काम की। यदि हमारे पास दुनिया की हर एक चीज़ मौजूद है पर हमारा यीशु नहीं है तो यकीन मानिए कि इन सभी का कोई काम नहीं है। आइए हम इस वक्त हमारी हर एक प्रार्थना में सिर्फ यीशु को मांगते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। यदि इस वक्त हम हमारे जीवन में चंगाई मांग रहे हैं तो आइए हम उसमें यीशु को रखें, हम हमारे जीवन में यीशु को मांगे। यदि इस वक्त हम हमारे जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आइए हम हमारे जीवन में यीशु को मांगे, क्योंकि जहाँ यीशु है वहाँ सफलता अपने आप आ जाती है। जहाँ यीशु है वहाँ चंगाई अपने आप आ जाती है। आमीन। जो यीशु के पीछे जाता है उसके पीछे अनुग्रह आता है। आइए अपने दिल को स्तुति आराधना से भरते हुए प्रभु के वचनों पर विश्वास रखते हुए, जो कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु। तेरी मेहरबानियाँ मुझ पर काफी है प्रभु। आमीन। मुझ पर है काफी। आइए हम आनंद के साथ गाएं, धन्यवाद देते हुए। तू मेरे करीब है प्रभु, ये मेरी खुश नसीबी है प्रभु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 6 कहता है, तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, अगर हम मनुष्य होकर अपने बच्चों के आने वाले भविष्य की इतनी चिंता करते हैं, उनकी पढ़ाई की, उनके लिए पैसों की, उनके लिए हर एक चीज को जमा करते हैं ताकि उन्हें आगे चल के कोई कमी ना हो, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमें हमसे भी ज्यादा, हमारे माता पिता से भी ज्यादा प्यार करता है, क्या उसने हमारे भविष्य के लिए निर्धारित योजनाएं नहीं बनाई होगी? उसने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया हुआ है। उसने हमें अपनी आंखों की पुतली कहा है। यदि हम देखेंगे हमारी आंखों की पुतली की ओर एक धूल का छोटा सा कण भी आता है तो हम उसे झटके से बंद कर लेते हैं। तो क्या हमारी ओर आने वाली मुसीबत में प्रभु हमें अपने पंखों में नहीं छिपाएगा? वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला ईश्वर है। जिस तरह से एक चिड़िया अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे रखती है, उसी तरह से प्रभु हमें अपने पंखों के नीचे रखता है। आइए हम उस ईश्वर की स्तुति करें जिसने हमें अपनी आंखों की पुतली कहा है। आइए हम उस ईश्वर की स्तुति करें जिसके पंखों के नीचे हम हमेशा सुरक्षित हैं। आइए हम उस ईश्वर की स्तुति करें जो हमें हर एक चीज प्रदान करता है और जो हमें हर वक्त अनुग्रह से भरता है। आइए अपने दिल को तैयार करते हुए इसकी स्तुति आराधना करें। तेरे आँखों की पुतली हूँ, तेरे हाथों से बना हूँ, तेरे रूप सा बना हूँ, तेरे प्यार का सिला हूँ, तेरे पंखों के तले हूँ, तेरे ख्यालों में हूँ, तुझसे ही मैं जुड़ा हूँ, सिर्फ तुझ में जिंदा हूँ मैं प्रभु। तेरे आँखों की पुतली हूँ, तेरे हाथों से बना हूँ, तेरे रूप
हम उस ईश्वर की स्तुति करें जिसके नाम ने हमें जिंदा रखा है, और आइए ऊंचे आवाज में उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। ना जाने ऐसी कितनी बार हुआ होगा जब हमारे लिए हम मनुष्यों से दया की मांग करते होंगे, पर हमारा ईश्वर उस वक्त हमारे साथ रहता है। कई बार हम सहायता मांगते होंगे, लेकिन हमारे प्रभु ईश्वर हमारा सहायता करता है। आइए उस ईश्वर की स्तुति आराधना पूरे आवाज ऊंची करते हुए हम करें। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 वी प्रेज यू जीसस। हर उस वक्त के लिए प्रभु जब तूने हमारी सहायता की है, जब तूने हमारी सहायता के लिए हमें मदद भेजी है प्रभु, हर उस क्षण के लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। खुश नसीब है प्रभु हम कि हम तेरे नाम को जानते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं, ज़ह नसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। थैंक यू जीसस। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 38 से 40 तक। आइए हम वचन पढ़े। यूहन्ना ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम कैथोलिक कलीसिया की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि कलीसिया प्रभु के द्वारा स्थापित है, लेकिन यहाँ पर प्रभु एक बात कहते हैं कि कलीसिया ज़्यादा ओपन है। अगर एक व्यक्ति ने भी प्रभु का नाम लेकर चमत्कार किया है तो वह हमारी बिरादरी का नहीं है, वह हमारे समाज का नहीं है, वह हमारे कलीसिया का नहीं है, ऐसा बोलकर उसे ना रोके। क्योंकि वह व्यक्ति जो कोई भी हो, अगर वह प्रभु के नाम पर चमत्कार कर रहा है तो वह प्रभु की निंदा बाद में कभी नहीं कर सकता। हम हमारे पारिवारिक जीवन में इसे लागू कर देखें। कई बार हम अपने ही परिवारों में लोगों को अपने से दूर कर देते हैं। वह हमारे ही है, हमारे अपने हैं, लेकिन हम उन्हें अपने सर्कल में, अपनी फ्रेंडशिप के सर्कल में, एक बॉन्डिंग में हम उन्हें नहीं लेते हैं। हम उन्हें कुछ ना कुछ कारण कहते हुए दूर रखते हैं। यहाँ पर प्रभु एक बहुत बड़ी बात हमें सिखाती है कि पार्शियलिटी नहीं होती। चर्च इज वेरी मच इंक्लूसिव, वो सबको स्वीकार करती है। माँ जैसे अपने सारे बच्चों को स्वीकार करती है, उसी प्रकार परिवार में भी हम सबको एक दूसरे को स्वीकार करना है। दूसरी बात यह है कि कलीसियाओं में भी जब एक व्यक्ति प्रभु के नाम पर चंगाई कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, वचन की घोषणा कर रहा है, तो उसे कभी ना धिक्कारे। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी कलीसिया छोड़कर दूसरों कलीसिया में बदलते रहे। जी नहीं। प्रभु द्वारा स्थापित 12 शिष्य ही थे। आपने कभी ये सोचा है प्रभु के पीछे कितने हजारों लोग थे? उनमें से प्रभु ने 12 को चुना। उन 12 में से प्रभु ने अपने ही एक इनर सर्कल के लिए 3 शिष्यों को चुना। तो प्रभु की चुनी हुई एक सर्कल थी और उसमें से ही कलीसिया बनी है। तो हमें अपनी कलीसिया को छोड़कर दूसरी कलीसियाओं में नहीं जाना है, लेकिन हमें उन्हें धिक्कारना भी नहीं है। अगर एक व्यक्ति प्रभु के नाम पर सही वचन की घोषणा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात। वचन को तोड़ फोड़ कर अपनी इच्छा के अनुसार उसकी व्याख्या देना वह सही नहीं है।
कभी नहीं है। वचन के कोर मीनिंग है, उसके आधार पर अगर वचन की घोषणा कर रहा है, प्रभु का सामर्थ्य के साथ वह चंगाई कर रहा है, तो कभी भी हम उसे अपने से अलग ना करें, ना उसे धिक्कारें। वह भी प्रभु के नाम में काम कर रहा है, वह भी प्रभु के ही पुत्र पुत्रियां है, वह भी सुसमाचार की घोषणा या सुसमाचार फैलाने का काम ही कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें कि सारी कलीसिया, जितने भी कलीसिया इस दुनिया में है, वह सब एक मत होकर एक कलीसिया के नीचे आ जाए, जिस प्रकार प्रभु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में प्रार्थना की थी कि पिता, सभी व्यक्ति जो मुझ में विश्वास करते हैं वह एक हो जाए। प्रभु, कोई भी एक व्यक्ति भटक न जाए। प्रभु बहुत साफ शब्दों में पिता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, केवल एक व्यक्ति ही जिसे तूने मुझे दिया था नष्ट हो गया है। इन सब को आपकी एकता में बनाए रखे। आइए हम आज के दिन विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु कलीसिया में एकता हो। भिन्नता कभी भी पवित्र आत्मा से नहीं आता। हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा ही कलीसिया का संचालक है और पवित्र आत्मा कभी भी भिन्नता की आत्मा नहीं है। वो कभी भी लोगों के बीच में बैर, दुश्मनी या भिन्नता नहीं लाती। अगर कलीसियाओं में भिन्नता है, वहाँ पर प्रभु की आत्मा का वास नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि विश्व में जितने भी कलीसिया है, प्रभु आपके नाम में एकत्रित हो जाए। दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, थिस्सलुनीयों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 16, 17 और 18 में संत पौलुस बताते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। अब्बा पिता की इच्छा यही है कि यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी के नाम पर हमारे दुखों के लिए, हमारे सुखों के लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारी पीड़ा के लिए हम निरंतर धन्यवाद देते रहें, प्रसन्न हृदय के साथ धन्यवाद देते रहें और अपने प्रार्थनाओं को निरंतर उसके चरणों पर चढ़ाते रहें, क्योंकि प्रभु कहता है, मैं दुखियों से दूर नहीं हूं, जिनका मन टूट गया है मैं उन्हें संभालता हूं। प्रभु हमें संभालता है, उसे सारे हृदय से धन्यवाद दें और उसके सामने अपने निवेदनों को प्रस्तुत करें। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं वेरोनिका इक्का को अर्पित करते हुए, उसके जीवन में जो तूने आशीष और जो कृपा, जो वरदान बरसाए हैं, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वास या विश्वासी भाई और बहन के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, जिनके जीवन में तूने महान चमत्कार किए हैं, जिन्हें तूने चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान किया है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जिन्हें तूने अपने पावन हाथ बढ़ाते हुए स्पर्श किया है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा है किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदनों को प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करे। हम तेरे पवित्र चरणों में सोनम को चढ़ाते हैं,
प्रभु उसके जीवन में जो भी प्रकार के बंधन हैं, यीशु नाजरी तेरे नाम के द्वारा उसके सारे बंधन टूट जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी जो श्राप के बंधन हैं वो सारे बंधनों को दूर करते हुए उसे संतान का वरदान दे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, वंदना को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उसे कोर्ट केस से न्याय दीजिए, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन कहता है ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 22 में, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है, प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। हाँ प्रभु जी, वंदना का कोर्ट केस से उद्धार कर, क्योंकि तू ही एकमात्र न्याय करता है। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, संजीव टेटे को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी नशा के बंधन को त्यागने की इच्छा शक्ति प्रदान कर। जितनी माताएं बहनें अपने पतियों के नशा छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं, जितनी माता पिता अपने बच्चों के नशा के बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अन्य गलत संगति और बंधनों से, शैतानिक बंधनों से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्यारे यीशु, उन सारे भाई बहनों की प्रार्थनाओं को तेरी ओर उठाते हुए तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हम स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओशियारा खरा बाबा बाबा रा दिया रा बरा दे 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 हालेलुया 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 हालेलुया। ओशियारा खरा बरा दिया रा बरा दे 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 मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 32 में हम पढ़ते हैं, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा नाना प्रकार के बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वे अबदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। विश्वास के साथ उस प्रभु की ओर देखे, क्योंकि विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकता है। वचन हमें यह भी बताता है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 17 में कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। आइए आइए विश्वास के साथ प्रभु के वचनों पर भरोसा करते हुए अपने रोगों को प्रभु को चढ़ाए। हमारे जो किडनी के रोग है, जो लीवर का रोग है, जो सिर दर्द है, जो पेट दर्द है, जो हमारे अंदर डर है, जो भय है, आज प्रभु को चढ़ाते हुए कहें, प्रभु मुझे चंगाई प्रदान कर, क्योंकि तूने कहा है मैं तुम्हें चंगा करूंगा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं स्टीफन जोसेफ को अर्पित करते हुए, जो किडनी स्टोन से पीड़ित है, उसके रोगों को अपने ऊपर ले प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। रोशनी को कान के रोग से चंगाई प्रदान कर, उसके कान के बंधनों को तोड़ दे यीशु। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। वचन हमें बताता है उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगाई प्रदान किया था। अपनी वाणी रोशनी के कानों पर भेज और उसके कानों के बंधन को तोड़ दे और उसे सुनने का सामर्थ्य दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, विशाल डोंगरे को अर्पित करते हुए उसके जीवन में जो निराशा है, जो चिंता है, जो दुख है, जो नाना प्रकार के बंधन है, उन सारे बंधनों को तोड़ दे। तूने ही कहा है तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लेता हूं। विशाल डोंगरे के समान जितने भी भाई बहन नौकरी ना मिलने के कारण चिंतित हैं, सफलता ना मिलने के कारण चिंतित हैं, अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी कर्ज के बोझ को लेकर चिंतित है और इस समय इस नित्य आराधना में भाग लेकर प्रार्थना कर रहे, उनकी सारी चिंताओं को, उनके सारे निराशाओं को अपने ऊपर लेते हुए उन्हें पूर्ण छुटकारा प्रदान कीजिए।
हम प्रार्थना करते हैं सिल्विया और जेम्स को अर्पित करते हुए। प्रभु जी, तूने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु नाजरी, तेरे पावन नाम लेकर मांगते हैं, इन दंपति को संतान का वरदान दे। और जितने भी भाई बहन संतान के वरदान के लिए संचार माध्यम के द्वारा जुड़कर प्रार्थना करें, उनके जीवन में प्रभु सारे बंधनों को तोड़ते हुए संतान का वरदान दीजिए। साथ ही आइए हम प्रार्थना करें इस आशीष के समय हमारे जीवन के, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे बच्चों के जीवन में, व्यवसाय में, नौकरी में ईसा मसीह नाजरी की बरकत इसी समय बरसने के लिए दोनों हाथों को उठाते हुए आइए इस आशीष के लिए हम प्रार्थना करें और कहें हालेलुया 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 हालेलुया। जो कर्ज के बंधन में है वो कर्ज से छुटकारा के लिए प्रार्थना करे। ओ दिया रा बारा दे रे बेरे, दिया रा बारा दे रे बेरे, दिया रा बारा दे रे दे रे दे 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 दे। संतान के वरदान के लिए प्रार्थना करे। दिया रा बारा दिया रा करा दे 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 दे। ओ रिया रा बारा दे रा दे रे, सुयोग्य जीवन साथी की आशीष के लिए प्रार्थना करे। ओ रिया रिया रा बारा बारा दी। विवाह में बाधाएं हैं, बंधन है, यीशु नाजरी के नाम पर सारे बंधन टूटने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ दिया रा बारा दिया रा करा बारा दे रे दे 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 दे। हालेलुया 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 हालेलुया। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे।